नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे प्रण आईएएस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लगभग 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन डेली हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आरओ का एग्ज़ाम जो कि 11 फरवरी को होना है, तो उसके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा। तो लगभग जितने भी करंट अफेयर हो सकता है, लगभग सब कम से कम 1000 से 1500 करंट अफेयर तक का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहला है, ऑन विच डेट द नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 31 अक्टूबर। हम सबको पता है कि 31 अक्टूबर को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि क्या कहते हैं, पूरे देश की यूनिफिकेशन के लिए माने जाते हैं। अपना पूरा देश बटा हुआ था कई भागों में, तो जैसे जर्मनी का यूनि फादर ऑफ यूनिफिकेशन कहा जाता है बिस्मार्क को, वैसे वैसे ही भारत के यूनिफिकेशन का जो श्रेय दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली ऑर्गेनाइज एंथुरियम फेस्टिवल। एंथुरियम फेस्टिवल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो एंथुरियम जो है, ये है किसका? ये है, ये बताइए, मिजोरम का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ठीक है, तो हरिमऊ शक्ति का जो 2023 का जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज था, ये कहाँ मेघालय में हुआ था। ठीक है, उमरई कैंटोनमेंट जो है मेघालय में है। तो ये किस दो देशों के बीच में है? इंडिया और उसके साथ इसका आंसर होगा मलेशिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे वही हिंदी में दिया हुआ, भारत और किस देश के बीच में मेघालय के उमरोई छावनी में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 आयोजित किया गया? तो वही हिंदी में दिया हुआ है, इसका आंसर मलेशिया होगा। Who has been appointed by Election Commission as its national icon? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना नेशनल आइकॉन किसको नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को। किसको नियुक्त किया है उसने? राजकुमार राव को नियुक्त किया है। और इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में दिया दे रखा है भारतीय संविधान के? इस आर्टिकल में 324 से लेके 332 तक। अगर पार्ट पूछेगा तो इस कौन से पार्ट में? ये 15। ठीक है, 15वें भाग संविधान के 324 से लेकर 332 तक दे रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन इलेक्शन दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंडर हुच चेयरमैनशिप हैज कमिटी बीन फॉर्म्ड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट इलीगल फॉरेनर्स लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर? एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है? तो ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको देखिए, केटी मोहन। ठीक है, क्या नाम है उनका जो बनाई गई? केटी मोहन। सॉरी माफ करिएगा, आर के गोयल है। आर के गोयल इसका आंसर होगा। तो इसका जम्मू कश्मीर में जो अवैध विदेशियों की जानकारी की अध्यक्षता बनाई गई थी, वो आर के गोयल की अध्यक्षता में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट नेवी सौर म्यूजियम इनॉग्रेटेड? देश के पहले नौसेना के सौर संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये सभी आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यूपी में आर के लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल करंट अफेयर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि देश के पहला सौर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज डेवलप्ड द विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर के सारांश? ठीक है, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर है सागर के सारांश किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। सीबीएसई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली प्रोवाइडेड फ्री टूरिस्ट वीजा टू इंडिया? कि हाल ही में किस देश ने भारत को निःशुल्क पर्यटक वीजा प्रदान किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IQ एयर विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? IQ एयर के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूनिपर ट्री। ठीक है, जूनिपर ट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट ट्री ऑफ विच यूटी? ठीक है, तो जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख का वृक्ष घोषित किया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जिसका जूनिपर वृक्ष को उसका राष्ट्रीय पेड़ घोषित किया गया, राजकीय पेड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हु हैज़ रिसेंटली ओन द यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 तो 23 सॉरी हाँ 2023 का यूनाइटेड स्टेट का जो है क्या कहते हैं प्रिक्स ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा मैक्स वेस्टपैन, ठीक है, इसका बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा मैक्स वेस्टपैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी हैज़ इंडिया फर्स्ट नैनो लिक्विड, ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट बीन स्टार्टेड रिसेंटली, ठीक है, तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है हिंदी में देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी उर्वरक संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका हो जाएगा गांधीनगर गुजरात, ठीक है, कहाँ पे किया गया? गांधीनगर गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड डिजी कवच, इसको शायद डिजी कवच कहेंगे, डिजी कवच टू अवॉइड ऑनलाइन स्कैम्स, ठीक है। तो हाल ही में किस कंपनी ने बचने के लिए डिजी कवच लॉन्च किया है ऑनलाइन घोटाले से बचने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा गूगल, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा गूगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट वाज द 37th नेशनल गेम्स इनॉग्रेटेड, 37वां राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा गोवा। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज, ठीक है। तो इसका हाल ही में पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सैन्य अस्पताल सेवा में कौन बनी है? चलिए बताइए, इसका जल्दी आंसर बताइए। इसका हो जाएगा डी साधना सक्सेना नायर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया, तो भारत का जो क्या कहते हैं परमानेंट जो प्रतिनिधि जो है वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में जो अपॉइंट हुआ उसका नाम क्या है? उसका नाम है अरिंदम बागची जी हैं, ठीक है। पहले ही आप इसको इनको टीवी न्यूज़ में देखते होंगे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन के रूप में आते थे, ठीक है। तो अभी समय ये राजदूत नियुक्त कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट पोजीशन डज इंडिया होल्ड इन द ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? इसकी हो जाएगी 64। आगे बढ़ते हैं। विच मेल क्रिकेटर हैज़ रिसीव्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर 2023, 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है? तो ये हमारे शुभमन गिल है, रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हैं भारत के। वर्ल्ड स्टूडेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 अक्टूबर ऑन द बर्थडे ऑफ विच ग्रेट मैन अक्रॉस द वर्ल्ड। विश्व विद्यार्थी दिवस, विश्व छात्र दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भारत के किस महान व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद द सैखरोव प्राइज, ठीक है, सैखरोव प्राइज बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट ने किसको सैखरोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? उसका नाम क्या है, जल्दी बताइए। जीना महसा अमीनी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीना महसा अमीनी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी पोजीशन है? इसकी पोजीशन हो जाएगी 111, ठीक है, 111। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट हैज़ द फेमस फेस्टिवल नदा हब्बा बीन सेलिब्रेटेड, नदा हब्बा एक प्रसिद्ध त्यौहार किस राज्य का है? इसको आपको बताना जल्दी से। ये हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका का। देखिए प्रसिद्ध त्यौहार नदा हब्बा किस राज्य में हाल ही में मनाया गया था, ठीक है। चलिए। इन विच फील्ड क्लाउडिया गोल्डिन हैज़ रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो 2023 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो बताइए किस फील्ड में इनको मिला हुआ है, जल्दी से बताइए। इकोनॉमिक्स में। क्लाउडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 को नोबेल पुरस्कार मिला? तो क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल मिला था। विद द अनाउंसमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, मालपुरा, सुजानगढ़, कुछामन,
इन राजस्थान व्हाट हैज़ बीन द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट। तो कुल बात ये है कि अभी जान लीजिए कौन कौन से नए स्टेट बने, मालपुरा, सुजानगढ़ और कच्छमान। और ये जो है क्या कहते हैं, राजस्थान में अब टोटल कितने ज़िले हो चुके हैं, 53। तो अभी जो है राजस्थान में चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, तो राजस्थान में कुल 199 सीटों पे इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो इसमें किस पार्टी को बहुमत मिला है, बीजेपी को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जिले वही पूरा हिंदी में दिया हुआ है। राजस्थान में नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामान बनाने की घोषणा से राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई, तो कितनी हो जाएगी, इसके 53 अभी हमने डिस्कस किया था। अंडर विच प्रोजेक्ट हैज़ द डिस्ट्रॉयर शिप इम्फाल डेवलप्ड बाय मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, किस प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है, हिंदी में दे लिखते हैं मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल किस परियोजना के तहत बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट 15B। क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट 15B। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो इम्फाल है, इम्फाल डिस्ट्रॉयर है, इसको कहाँ बनाया गया, किस डॉकयार्ड में बनाया, तो आपको गोवा दे सकता है, मझगांव दे सकता है, कोची दे सकता है आंसर में। तो इसका आंसर हो जाएगा मझगांव। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में भी एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो मझगांव डॉकयार्ड जो है, ये इम्फाल जो डिस्ट्रॉयर इसको बनाया प्रोजेक्ट 15B के तहत। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टोटल मेडल्स हैज़ इंडिया ओन इन द एशियन गेम्स 2023। एशियाई खेलों में भारत 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 107। ठीक है, विच फाउंडेशन डे डिड द इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेटेड ऑन 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे अपना क्या मनाती है, फाउंडेशन डे मनाती है। चलिए ये भी आपको एक क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मिल गया, 8 अक्टूबर को मनाती है। तो जो इस बार 2023 में मनाई थी, ठीक है, तो इसका कौन सा संस्करण था, इस बार कौन सा वो एडिशन था, वो तो था 91। विच कंट्रीज राइटर जॉन ओलाफ फॉस हैज़ रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर द ईयर 2023 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो ये इनको जो जॉन ओलाफ को फील्ड लिटरेचर की फील्ड में क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है। तो 21 देश से संबंधित हैं ये, नॉर्वे। रिसेंटली इन विच फील्ड मॉन्गी बवेंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी एकिमोव हैव रिसीव्ड इन द नोबेल प्राइज़ फॉर द ईयर 2023। ठीक है, इसको आपको बताना है। ठीक है, हिंदी में वो पढ़ लेते हैं। हाल ही में मॉन्गी जी बवेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इसका हो जाएगा रसायन विज्ञान। क्या हो जाएगा, रसायन विज्ञान। Who has become the first woman to be honored with the Global Indian Award by Canada Indian Foundation। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं। ठीक है, पहली महिला कौन बन गई हैं, तो ये हो जाएगी सुधा मूर्ति। कौन है ये, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कौन है, नारायण मूर्ति की वाइफ है। और सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति की बेटी कौन है, अक्षता मूर्ति। और अक्षता मूर्ति के पति कौन है, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक कौन है, ये हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। ठीक है, इसमें यूके के और पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विच मेंस फुटबॉल टीम हैज़ वोन द सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 टाइटल। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है, in which field Kathleen Carrico and Drew Wiseman have received the Nobel Prize for the year 2023। तो कैटलिन कैरिको और ड्री वाइसमैन हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़, इनको किस फील्ड में मिला हुआ है, जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मेडिसिन का। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला है, मेडिसिन। रिसेंटली साइंटिस्ट हैव रिलीज द मैप ऑफ द वर्ल्ड 8 कॉन्टिनेंट। ठीक है, दुनिया का 8वां मानचित्र जारी किया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया का 8वां मानचित्र जारी किया है। उस महाद्वीप का नाम क्या है। ठीक है, आपको ये बताना उस महाद्वीप का नाम क्या है, तो उसका नाम है जीलैंडिया। ठीक है, क्या नाम है उसका, जीलैंडिया। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया देखते होंगे, जैसे न्यूजीलैंड है। ठीक है,
तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे वैसे पहले तो था ये, लेकिन बहुत उभर आया पानी, जब पानी इसके आ जाने की वजह से ये कंटिनेंट पता नहीं चला, दिखा नहीं, तो बाद में बहुत खोज होने के बाद इसको पता चला कि यहाँ पे भी एक, यहाँ पे क्या कहते हैं, कंटिनेंट है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए मार होगा, देखिएगा कौन इसको पा लेता है, हथिया लेता है। रिसेंटली विच कंट्रीज क्रिकेट टीम हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम टू स्कोर 300 इन T20 इंटरनेशनल। तो पहली कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टीम है जो 20 ओवर के मैच में 300 रन, अंतर्राष्ट्रीय 300 रन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 300 रन बनाने वाली कौन सी पहली अंतर्राष्ट्रीय टीम है? ठीक है, हु हैज़ बिकम, बताइए इसका आंसर बताइए, विच कंट्री, इसका हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ये उसका हिंदी में देख लिखा हुआ, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम पहली टीम बनी है T20 इंटरनेशनल में 300 का स्कोर बनाने वाली? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ उड़ीसा असेंबली। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? प्रमिला मलिक। विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज़ बिकम वीरांगना दुर्गावती। भारत का कौन सा बाघ अभयारण्य वीरांगना दुर्गावती, मतलब टाइगर रिजर्व जो है ये बना हुआ है, जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत कौन से नंबर का है? ठीक है, ये आपको बताना है, दुर्गावती कौन से नंबर का है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54। 53वां कौन सा था? रानीपुर। 52 कौन सा था? गुरु घासीदास। कहाँ पे गुरु घासीदास? छत्तीसगढ़ में। रानीपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट रेसर टू विन द इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले रेसर कौन बन गए हैं? इसका हो जाएगा मार्को बेचेची। ठीक है, बहुत अजीब सा नाम है, इसको आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, मार्को बीचेची। ठीक है, with which country has the Union Cabinet approved the MOU for Semiconductor Supply Chain Partnership? केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जापान। भारत जापान के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर बनाएगा। विच इंडियन ओन द गोल्ड मेडल इन मेंस डिस्कस थ्रो इन द एशियन पैरा गेम्स। एशियाई पैरा खेलों में पुरुषों की डिस्क थ्रो में किस भारतीय स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, इसका आंसर हो जाएगा नीरज यादव। विच कंट्री हैज़ नेम्ड द साइक्लोन स्टॉर्म हामून द एरोज इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो डेट एरोज, ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवर्ती तूफान का नाम हामून किस देश ने रखा है? ठीक है, तो हामून किस देश का दिया हुआ नाम है? हामून ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। Which Indian American has been awarded the National Medal of Technology and Innovation by the US President? ठीक है, इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं हम लोग। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा, जो कि जो बाइडेन है, प्रौद्योगिकी और नवाचार के राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है? उसका नाम है अशोक गडगिल। ठीक है, अशोक गडगिल को सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन प्लेयर ओन द आबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 वुमेन सिंगल टाइटल। किस भारतीय प्लेयर ने आबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा उन्नति हुड्डा। कौन हो जाएंगी, इसका आंसर कौन हो जाएंगी? ये उन्नति हुड्डा जी ने इन्होंने जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट्स वुमेन बैडमिंटन टीम ऑन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ द 37th नेशनल गेम्स। किस राज्य की महिला बैडमिंटन ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, इसको बताइए द स्टेट, कौन सा स्टेट है? ये हो जाएगा असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हु ऑन द गोल्ड मेडल इन द मेंस हाई जंप T63 इवेंट एट द एशियन पैरा गेम्स 2022। इसका हिंदी में एक बार देख लेते हैं हम लोग। पुरुषों की ऊंची कूद की T63 स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? एशियन पैरा गेम्स 2022 में जो हुआ था। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा शैलेश कुमार। ऑपरेशन चक्र द्वितीय हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच सेंट्रल एजेंसी? ठीक है, ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हो जाएगा CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गोल्डन पीकॉक अवार्ड? गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो IC लिमिटेड। ठीक है, IC लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड? भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड को क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नमो भारत। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 26,000 रन इन द इंटरनेशनल 26,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट? ठीक है, फास्टेस्ट बैट्समैन बताना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सिंपल सा एक विराट कोहली। ठीक है, अभी विराट कोहली ने कितने शतक मारे हैं? 50 शतक मारे हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, कहाँ पे इन्होंने विराट कोहली ने 50वां शतक कहाँ मारा है? वानखेड़े के स्टेडियम में। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम कब मारा है? तो ये मारा है इन्होंने 16 नवंबर को। ठीक है, और क्या कहते हैं कि ये किसकी टीम के खिलाफ? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ। भारत का विश्व कप जो सेमीफाइनल हो रहा था तो उसी में इन्होंने मारा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which initiatives has been started by the पंजाब गवर्नमेंट टू मेक द स्टेट कम्प्लीटली ड्रग फ्री? पंजाब सरकार ने राज्य को पूर्णतः नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा होप इनिशिएटिव, आशा पहल। ठीक है, आशा है कि ड्रग्स भारत से ख़त्म हो जाएगा, पंजाब से ख़त्म हो जाएगा, तो पंजाब सरकार द्वारा ये नया पहल चलाया गया है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ टाइगर रिजर्व? STPF स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये किस राज्य का है? ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। आपको मालूम है कि किसके सहमति से ये अप्रूव होता है? इस टाइगर रिजर्व को कौन अप्रूव करता है? टाइगर रिजर्व को स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करती है विद द रिकमेंडेशन ऑफ NTCA के एडवाइस पे स्टेट टाइगर रिजर्व जो टाइगर रिजर्व होता है इसको अप्रूव करती है NTCA। ठीक है, किस एक्ट के तहत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव अभयारण्य अधिनियम 1972। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन इतना ही। अगले दिन नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगले जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन होंगे। तो आज जैसे नया वीडियो था तो इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं बोलने या बतियाने में, या फिर जो भी बता रहा है कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, इसका आंसर कुछ गलत है, उसको आप ज़रूर आंसर लिखिए, हमको फीडबैक दीजिए कि और क्या कर सकते हैं और इसको कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि आप डेली करंट अफेयर 10 फरवरी तक आता रहेगा। जी हाँ, 10 फरवरी तक आता रहेगा, डेली करंट अफेयर आएगा। आप 10 से 20 25 15-20 मिनट आप निकाल सकते हैं, इसको आप आराम से ईयरफोन लगा के इसको सुनिएगा। तो प्रण आइए, इसको एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो मैं आवेश पांडे आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।